वैवाहिक जीवन के पूरे 33 बरस सुकून और हंसी खुशी में बिताने के बाद मेरी पत्नी अचानक तलाक पर अड़ गई। मैंने भी और हमारे बच्चों ने भी बहुत समझाया, मगर उसने झगड़ते झगड़ते तलाक ले लिया और घर छोड़कर चली गई। मुश्किल से 9 दिन बीते होंगे कि उसकी मौत की खबर आ गई। मैं उसके अंतिम संस्कार में पहुंचा तो हर कोई उसकी महानता के गीत गा रहा था। मैं दंग रह गया। जिस औरत ने पति को नाराज करके घर छोड़ा, उसका इतना सम्मानजनक अंत कैसे हो सकता है? जैसे ही मैं अर्थी के पास पहुंचा, यकायक मेरे होश उड़ गए। उसी दिन मैं थककर दफ्तर से लौटा था तो बच्चों के चेहरे बहुत बुझ हुए थे। मैंने अपनी थकान भुलाकर उन्हें अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्या हुआ? मन इतने भारी क्यों है? मेरी बात सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक 23 बरस की बेटी और 27 बरस का बेटा। नाम को तो दोनों जवान हैं, पर माँ की मौत के समाचार ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। वे फूट फूट कर रो पड़े और हिचकियों के बीच बोले, पापा, माँ अब नहीं रही। यह सुनते ही मेरे घुटने जैसे जवाब दे गए। नजरें एक खालीपन में टक गईं। सुमेधा के साथ 33 साल की जिंदगी बिताई थी। उसकी मौत की खबर सुनते ही मेरा रोम रोम सिहर गया। मैंने आंसू पोंछे, दोनों बच्चों को सीने से लगाया और कहा, भले ही उसने आखिरी दिनों में जैसा बर्ताव किया, उसे भूलना मुश्किल है, पर उसकी मौत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमें उसके अंतिम संस्कार में जरूर जाना चाहिए। मेरा दिल चकनाचूर था। बच्चों के साथ मैंने शोक क्रिया में शामिल होने की तैयारी की। मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि उसने मुझसे दूरी क्यों चुनी और फिर दुनिया से भी रुखसत हो गई। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो आज तक मेरी समझ से बाहर थी? उसे हमसे अलग हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता बीता था और इतने कम समय में ही वह चली गई। इसके पीछे का राज अब तक मुझ पर खुल नहीं पाया था। टूटे हुए मन से मैंने कपड़े बदले, गाड़ी में बैठा और निकल पड़ा। ड्राइव करते हुए बार बार आंखें धुंधली हो जाती, जिन्हें मैं जबरदस्ती साफ करता जाता। दिल बहुत बेचैन था। फिर वही घटनाएं याद आने लगी, जब उसने मुझसे एक अजीब सा अनुरोध किया था। जबरदस्त बहसों के बाद मैंने उसकी बात मान ली थी और अब जो खबर मिली, उसने पैरों तले से जमीन खींच ली कि वह महज 9 दिन में इस दुनिया से चली गई। आखिर क्या हुआ कि उसने हमसे दूर रहना ही बेहतर समझा? इन्हीं विचारों में डूबा मैं उसके मायके पहुंचा। जैसे ही दहलीज पर कदम रखा, लोगों के विलाप की ऊंची ऊंची आवाजें आने लगीं और साथ ही हर किसी की जुबान पर उसकी तारीफ। मुझे हैरत हुई, हमारे झगड़ों की बात सबको पता थी, फिर भी कोई उसे कोस नहीं रहा था। उल्टा सब उसके सद्गुणों का जिक्र कर रहे थे। मैं अंत्येष्टि में शामिल हुआ और देखा कि सब उसे सराह रहे हैं। मैं चकित था। जब उसने मुझसे तलाक लिया था, पूरी बिरादरी में बात फैल गई थी, पर अब वही लोग उसकी अच्छाइयों के पुल बांध रहे थे। आखिर वजह क्या थी? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए मैंने उसकी देह को आखिरी बार देखने की इच्छा जताई। जैसे ही आगे बढ़ा, किसी ने मुझे आवाज देकर रोका और मेरे हाथ में एक कागज थमा दिया। उसे देखते ही जैसे सब समझ आ गया कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया था। मैं वहीं बैठ गया और फटी नजरों से उस कागज को देखता रहा। मन बार बार यही कहता, यह क्या हो गया? मैं अपने अतीत में लौट गया। मेरा अतीत दर्द से भरा और कड़वी सच्चाइयों से लबालब था, और यह कड़वी सच्चाई पिछले 1 हफ्ते में मेरी जिंदगी पर गिरी थी, जिसने सब कुछ उजाड़ दिया। वहीं बैठे बैठे मैं उन सारे दृश्यों को याद करने लगा। अब सच्चाई मेरे सामने थी। समझ आ गया था कि वह औरत जिसने पति को नाराज करके घर छोड़ा, कैसे सबकी नजरों में इतनी महान हो गई। हकीकत जानकर मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैंने घुटनों में सिर छिपा लिया और भीगी आंखों के साथ वे तमाम यादें कुरेदने लगा, जिनमें एक सत्य छुपा था, पर जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया। मेरा नाम देवेश है। मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे बाद 3 बहनें और एक छोटा भाई है। जब मैं 11 साल का था, पिता चल बसे। पिताजी का चेहरा धुंधला सा याद है, मगर पूरी तरह से स्मृति से मिट चुका है। तब समझ कहाँ थी। होश तब आया जब माँ ने कहा, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। उस वक्त मेरी उम्र 13 बरस थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मोहल्ले की एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम करने लगा। सुबह 8 बजे जाता और रात 11 बजे लौटता। महीने भर की तनख्वाह बहुत कम मिलती, पर माँ को वहीं भी गनीमत लगता।
वे भी मेहनत करती, घरों में जाकर काम। मजबूरी ऐसी थी, इस तरह उनकी मेहनत और मेरी नौकरी से जैसे तैसे घर चलता। कभी कभी ऐसी कंगाली आ जाती कि चूल्हा ठंडा पड़ने लगता, पर माँ ने सब्र और शुक्र का दामन पकड़े रखा, सो वक़्त कटता गया। दिन बीतते गए। मेरे मालिक ने मेरी ईमानदारी देखी तो मुझे उनकी बड़ी दुकान पर लगा दिया। तनख्वाह भी बढ़ गई। ये खबर सुनाकर माँ के चेहरे पर पहली बार चैन की मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, अब हम दोनों की आमदनी में से जो बचेगा, उसे तुम्हारी बहनों के दहेज और शादी व्यवस्थाओं के लिए बचाएंगे। मुझे भी माँ की बात जंच गई। उम्र भले 16 की थी। हालात ने वक़्त से पहले बड़ा बना दिया था। हर बात समझ में आने लगी थी। मेहनत और मितव्ययता के बाद हम इस लायक हो गए कि पहली बहन का दहेज तैयार कर सकें और अच्छा रिश्ता आते ही उसकी शादी कर दी। यह मेरी जिंदगी की पहली बड़ी उपलब्धि थी। इसी बीच पढ़ाई की तड़प फिर जागी तो मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। सुबह काम, रात को पढ़ाई। छोटे भाई को भी पढ़ने के लिए उकसाता रहता। वह कच्ची उम्र में था, पर धीरे धीरे पढ़ने में मन लगाने लगा। 4 बरस लगातार मेहनत के बाद मैंने इंटरमीडिएट पास कर लिया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये साल मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से थे। फिर और जी तोड़ मेहनत की और अच्छे अंकों से पास हुआ। इसके बाद मुझे एक दफ्तर में नौकरी मिल गई। तनख्वाह पहले से बेहतर थी। मैंने फिर से कमर कसी। इसी दौरान दूसरी बहन के लिए रिश्ता आया और मैं इतना समर्थ हो चुका था कि उसकी शादी अच्छे से कर सका। उसके कुछ समय बाद माँ ने मुझे पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद से तुम बिना रुके मेहनत कर रहे हो। 2 बहनों की शादी कर दी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी गृहस्थी भी बस जाए। मैंने उनका हाथ थामा, आंखों से लगाया और कहा, माँ, पहले सबसे छोटी बहन की शादी कर दें, फिर अपने बारे में सोचूंगा। क्या मालूम आने वाला वक्त कैसा हो। अगर मेरी पत्नी ने मेरा मन बदल दिया तो आप क्या करोगी? यह बात मैंने हंसी मजाक में कही थी। माँ बोली, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं मुस्कुरा दिया। दिन गुजरते रहे। 4 बरस बाद छोटी बहन की भी शादी हो गई। माँ ने कहा, अब तुम अपनी तीनों जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हो। अब मैं तुम्हारे लिए बहू ढूंढूंगी। तब मेरी उम्र 29 की थी। माँ ने मेरे लिए लड़की देखनी शुरू की और इस तरह सुमेधा मेरी जिंदगी में आई। सुमेधा के आने से सब बदल गया। मैं उससे बेहद प्रेम करने लगा। वह भी प्यार करने वाली, स्नेहमयी और सबके दिलों में जगह बनाने वाली थी। आते ही उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और माँ को आराम देना शुरू कर दिया। पहले माँ मेरे साथ खटती थी, पर अब उनकी उम्र ढल चली थी, सो उन्होंने राहत को तवज्जो दी। इस मामले में मेरी पत्नी ने मेरा साथ पूरे दिल से दिया। मैं निश्चिंत होकर घर सुमेधा के हवाले करके काम पर निकल जाता। माँ अब विश्राम करती और मेरा छोटा भाई पढ़ाई में जुटा था। उसका खर्च मैं उठाता था। सुमेधा सच में सब्र और सहनशीलता की मिसाल थी। उसके आने से मेरी दुनिया संवर गई। शादी के 5वें महीने ही दफ्तर में मुझ पर गड़बड़ी के आरोप लग गए और अच्छी खासी नौकरी चली गई। मैं फिर शून्य पर आ खड़ा हुआ और भीतर से टूट गया। पर मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिम्मेदारियां बांटने के लिए मेरा कंधा भी है। मुझे सिलाई बुनाई आती है। हम दोनों मिलकर घर चला लेंगे। माँ को पहले ही आराम दे चुके थे। उनसे मदद मांगना ठीक न था। भाई भी पढ़ाई में था। ऐसे में सुमेधा ने हौसला बढ़ाया। वह भोर में उठती, घर के काम निपटाती और दोपहर तक सिलाई करती। मुझे दूसरी नौकरी तो मिली, पर वेतन कम था। तंगी हुई, मगर सुमेधा की हिम्मत और साथ ने मुझे डगमगाने नहीं दिया। 2.5-3 बरस तक यही क्रम चलता रहा और हम लगभग भूल ही गए कि ईश्वर ने अब तक औलाद का सुख नहीं दिया। फिर अचानक पिता के एक पुराने मित्र राजीव अंकल मिलने आए। उन्होंने मुझे देखा, गले लगाया और बोले, तुम्हारे पिताजी ने जब तुम छोटे थे मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में जगह दूंगा और मैंने हामी भरी थी। अब वादा निभाने का समय है। उन्होंने मुझे एक पते पर बुलाया। मैं तुरंत पहुंचा। वहां मेरा स्वागत अपने घर जैसे हुआ। राजीव अंकल ने अपनी कंपनी में मुझे प्रबंधक के पद पर रख लिया और सारा काम समझा दिया। मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी वाला पद दिया। उसी वर्ष सुमेधा ने मां बनने की खबर सुनाई।
मैं खुशी से झूम उठा और उसके हाथ चूम लिए। कहा, अब तुम्हें सिलाई में जान लगाने की जरूरत नहीं। आने वाले बच्चे की रोजी रोटी का इंतजाम मालिक ने पहले ही कर दिया है। 9 महीने बाद हमारा पहला बेटा हुआ। मैं बेहद प्रसन्न था। माँ ने भी पोते को गोद में उठाकर प्यार किया। हमारा घर मिसाल बन गया था। माँ अब बुजुर्ग थीं और घुटनों में दर्द रहता था तो सुमेधा बढ़ चढ़कर उनकी सेवा करती। उसकी यही आदत मुझे सबसे प्यारी थी। कभी कभी मैं माँ के सामने ही कह देता, माँ, आपकी या मेरी कौन सी भलाई ईश्वर को पसंद आ गई कि उन्होंने आपको सुमेधा जैसी बहू और मुझे सुमेधा जैसी पत्नी दी। उसने मेरा साथ तब दिया जब मुझे लगा कि मैं पूरी तरह बिखर चुका हूँ। उसने हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया, सही गलत की पहचान कराई। बच्चों की परवरिश भी उसने मिसाली की। उसकी खूबियों की फहरिस्त कभी खत्म ही न हो। जब डॉक्टर ने माँ को पूरी तरह बेड रेस्ट का आदेश दिया, तब सुमेधा ने सारा घर संभाल लिया। मैंने कहा, मदद के लिए एक नर्स रख लेते हैं। उसने फौरन मना कर दिया। बोली, घर के बुजुर्ग बीमार पड़ जाए तो उन्हें परायों के सहारे नहीं छोड़ा जाता। यह सेवा का अवसर है, पूरे मन से निभाना चाहिए। यह ऊपर वाले का दिया हुआ पुण्य है, जिनके चरणों में स्वर्ग लिखा है। उसकी बातें सुनकर मन भर आता। इसी दौरान उसे दूसरी बार गर्भ ठहरा, पर उसने अपनी खुशी एक तरफ रखकर माँ की भरपूर सेवा की। माँ ने आखिरी वक्त में उसे दुआएं दी। कहा, तूने अपनी अच्छी आदतों से इस घर को स्वर्ग बना दिया। मालिक, तेरी दुनिया और परलोक दोनों संवार दे। मैं हंसकर कहता, माँ, आप अभी से मेरी पत्नी को स्वर्ग भेजने की दुआएं क्यों दे रही हैं? तो सुमेधा टोक देती, ऐसा मत कहिए, बुजुर्गों की दुआओं में कई राजा छिपे होते हैं। उनकी दुआ लग गई तो दोनों जहान संवर जाएंगे। माँ का मन उससे जुड़ गया था। वे आखिरी दिनों में ज्यादातर उसी के पास रहती। मैं बेटा होकर उतनी सेवा न कर सका जितनी बहू बनकर सुमेधा ने की। और जब माँ चली गई तो सबसे ज्यादा रोने वाली भी वही थी, क्योंकि माँ सी आदत उसे लग गई थी। माँ के अचानक चले जाने से घर पर सन्नाटा छा गया। मेरी पत्नी भी काफी हद तक चुप और गंभीर रहने लगी। मैंने उसे ढांढस बंधाया कि सब ठीक होगा। फिर हमारी बेटी पैदा हुई। बेटी के आने से उसका ध्यान बट गया। मैंने राहत की सांस ली, वरना वह हर वक्त खोई खोई सी रहती। उसे यूं चुप देखकर मेरा मन भी कचोटता। बेटी की पींगों में वह फिर से लगी और बच्चों की परवरिश में पूरा मन रमाया। समय का घोड़ा दौड़ता रहा। बच्चे जवान हो गए। मैं नौकरी में तरक्की करते करते अच्छे ओहदे पर पहुंच गया। तनख्वाह भी बढ़िया हो गई। बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। सुमेधा ने घर की हर जिम्मेदारी बखूबी संभाली और मेरे लिए आदर्श पत्नी साबित हुई। लेकिन कुछ महीनों से मैं देख रहा था कि शादी के 33 साल पूरे होने के बाद वह एकाएक बहुत चुप हो गई थी। सालगिरह के कुछ हफ्ते बाद से वह अक्सर कहीं खोई रहती और आंखों में नमी तैरती दिखती। बच्चों ने भी मुझसे कहा। एक दिन मैं उसके कमरे में गया और बहुतेरे प्यार से पूछा, सुमेधा, क्या बात है? हमारी जिंदगी तो एक दूसरे से बंधी है। मेरा तुम्हारे बिना, तुम्हारा मेरे बिना रहना नामुमकिन है। फिर तुम इतने उदास क्यों? तुम जानती हो, घर में हर किसी को तुम्हारी कितनी आदत है। तुम्हारी चुप्पी का असर पूरे घर पर पड़ेगा, खासकर बच्चों पर। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर सिर झटका, हल्की सी मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूं कि अगर मैं इस घर में न रही तो घर कैसे चलेगा। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। यह कैसी बातें? उसने केवल इतना कहा, वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। मुझे लगा कि मैंने हर जिम्मेदारी उसी के भरोसे छोड़ दी है, सो मैंने बच्चों से इजाजत लेकर पूर्वोत्तर की सैर का कार्यक्रम बनाया। पर जैसे ही उसे बताया, वह खिंच गई। बोली, मेरी अनुमति के बिना यह निर्णय कैसे ले लिया? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर उसने एक ऐसी मांग रख दी कि ना केवल मैं बल्कि बच्चे भी अचंभित रह गए। हम सब टकटकी बांधे उसे देखते रहे। वह भी हमें देखकर रो पड़ी। उसकी चाहत ही कुछ ऐसी थी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम जो कह रही हो वह सच है? उसने दृढ़ता से वही कहा। शादी के 33 सालों में मैंने बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं। अब मैं अपनी अलग जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैंने आपको जिंदगी की हर खुशी दी, हर मोड़ पर साथ दिया। अब बस एक आखिरी ख्वाहिश है। समझिए, आपके साथ बिताए समय का एक तोहफा, मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। यह सुनकर मैं वहीं ढसा गया। सूखी हुई आवाज में बोला, सुमेधा, होश में हो? क्या कह रही हो?
उसने आंसू पोंछे। मैं पूरी तरह होश में हूं। अब आपके पास रहकर अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती। क्या खुशियों पर मेरा कोई हक नहीं? मैंने पूरी जिंदगी पहले आपके लिए, फिर आपकी माँ के लिए और उसके बाद बच्चों के लिए समर्पित कर दी। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ और इसके लिए जरूरी है कि मैं आप सबसे अलग हो जाऊं। मैंने उसे बाहों में लेने की कोशिश की, कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं डॉक्टर दिखा देता हूँ। अगर तुम डिप्रेशन में हो तो मैं हर तरह से मदद करूंगा, पर खुद को हमसे अलग मत करो। बच्चे अब बड़े हैं, मगर माँ बाप की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उसने खुद को छुड़ाया और कहा, जब मैंने पूरी जिंदगी आप सबके लिए कुर्बान की थी, तब सब ठीक था। अब जब अपने लिए कुछ मांग रही हूं, तो आपको बुरा लग रहा है? क्या मेरी कुर्बानियों का यही सिला है? लगातार 4 दिनों तक वह इसी बात पर अड़ी रही और मैं उन दिनों अंगारों पर चलने जैसा महसूस करता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों चाहती है। वजह पूछता तो कहती, वजह मेरे और मालिक के बीच की बात है। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, तो मुझे रोक क्यों रहे हैं? मैंने उसे समाज का डर दिखाया। लोग क्या कहेंगे? तय 30 साल बाद तलाक की क्या वजह? लोग चरित्र पर उंगली उठाएंगे। अगर तुमको मुझसे शिकायत है तो बताओ, मैं सुधार दूंगा, पर अलग मत हो। मेरी समझ उस वक्त काम न आई। अगर मैं गौर करता तो देखता कि वह पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गई थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। सिर पर हर वक्त दुपट्टा ओढ़े रहती। जाने क्यों दिन ब दिन दुबली हो रही थी। अगर मैं उसके शब्दों से इतर उसके हाल पर ध्यान देता तो शायद बहुत कुछ समझ लेता। बच्चों ने भी मेरा ध्यान इस ओर दिलाया था, पर मैं तो बस उसे रोकने की जुगत में लगा रहा। उसे रोकने के लिए मैंने हर कोशिश की, यहां तक कि उसके पैरों पर सिर रख दिया। उसने कठोर स्वर में कहा, यह मेरी जिंदगी है, इसका फैसला मैं करूंगी। भावनात्मक ब्लैकमेलिंग अब नहीं, जो दिल कहेगा वही करूंगी। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर इस 1 घंटे में आपने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं अदालत से खुला ले लूंगी। उसकी यह बात सुनकर लगा जैसे किसी ने मेरी रूह निचोड़ ली हो। मैंने उसी वक्त उसे तलाक दे दिया। वह चुपचाप अपना सामान बांधकर चली गई। मैं उसे जाता देखता रह गया, कुछ कर न सका। बच्चे मुझसे लिपट कर रोए, पापा, आपने क्या कर दिया? माँ को क्यों जाने दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वे बुरी तरह टूट गए। 5 दिनों में वे अपनी पढ़ाई और कामकाज में लग गए, पर मेरा हाल ऐसा था जैसे जख्मों पर कोई नमक छिड़कता रहे। हर पल भीतर जलन होती। रातें जागते कटने लगी। ऑफिस में कार्यक्षमता घटने लगी। वैसे भी मेरी सेवानिवृत्ति में सिर्फ 2 महीने बचे थे। न चाहता था कि आखिरी वक्त में कोई ऐसी चूक हो जाए जिससे पेंशन या रिटायरमेंट पर आंच आए। घर में वीरानी पसर गई। रौनक जैसे सिमट कर रह गई। सुमेधा के जाने के साथ बहुत कुछ बुझ गया। मैं उसके पीछे नहीं गया। मन में यह उम्मीद थी, शायद अपने फैसले पर पछताएगी। पर मुझे क्या मालूम था, पछताना तो मुझे पड़ेगा। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। एक शाम मैं थका हारा घर लौटा तो बच्चे मुझसे लिपट कर फपक पड़े। पापा, माँ नहीं रही। यह सुनते ही सांस अटक सी गई। मैं तुरंत शोक स्थल की तरफ भागा। बच्चे भी साथ। वहां पहुंचकर देखा, लोग उसकी खूबियां गिना रहे थे। भगवान के नाम का संकीर्तन चल रहा था। यह सब सुनकर मन में शंका उठी। यह कैसे? मैं उससे बहुत प्रेम करता था। जुदाई ने मन के 1000 टुकड़े कर दिए थे। पर एक बात खटक रही थी, जो पत्नी पति को ठुकरा कर गई, उसके लिए इतनी श्रद्धा क्यों? अचानक मैंने सुमेधा को आखिरी बार देखने के लिए कदम बढ़ाए। तभी उसकी भाभी ने मेरे हाथ में एक पत्र थमा दिया। मेरी नजर सुमेधा के चेहरे पर पड़ी। पूरा चेहरा मानो प्रकाश से नहाया हुआ। बहुत शांत, बहुत उजला। यह देखकर मेरे भीतर एक अजीब सा सुकून उतरा। मैंने कंपकंपाते हाथों से पत्र खोला और पढ़ने लगा। मेरे प्रिय पति, आज मुझे जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा है। यह हकीकत इतनी भयावह है कि चाहकर भी नकार नहीं सकती। डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया है जो वायरस की तरह फैलती है और इंसानी शरीर को भीतर से खा जाती है। यह बीमारी बहुत दुर्लभ है। हर 500 में से किसी एक को होती है और जिसके घर किसी एक को लगे वहां बाकी लोगों तक भी फैल सकती है। यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। जिस दिन मुझे यह पता चला, उसी दिन से मैंने जानबूझकर तुमसे उलझना शुरू कर दिया
ताकि अपने को तुम सबसे अलग कर सकूं। तुम्हारी और बच्चों की जिंदगी मुझे प्राणों सी प्यारी है। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, न मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा। सिर्फ यह बीमारी थी जिसने हमें जुदा कर दिया। डॉक्टर ने कहा, वक्त के साथ यह रोग फैलता जाएगा। 1 डेढ़ महीने में घर के और लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। दुनिया में इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं। इसमें सबसे पहले त्वचा झड़ने लगती है, फिर मांस गलने लगता है और घावों में कीड़े पड़ जाते हैं। यह संक्रमण औरों में भी जा सकता है। इसी वजह से मैंने तुमसे तलाक लेकर पहाड़ के किनारे एक सूनी कुटिया में रहना शुरू किया, ताकि तुम्हारे और बच्चों से दूर रहकर खतरा कम कर दूं। यही शायद मेरा अंत होगा। मुझे यकीन है मेरी मौत के बाद यह खत तुम्हें मिल जाएगा। मुझे माफ कर देना। जितनी भी तकलीफें मैंने तुम्हें दी, उनका मुझे बेहद अफसोस है। नहीं जानती यह टीस तुम्हें कब तक सालती रहेगी, पर मेरी दिल्ली दुआ है मालिक इस दर्द की अवधि कम कर दें और मुझे जल्द अपने पास बुला लें। तुमसे दूर हुए आज चौथा दिन है। मैं यही लिख रही हूँ। उम्मीद है यह तुम्हें पहुंचेगा और तुम मुझे माफ कर दोगे। पत्र पढ़ते ही मैं जोर जोर से रो पड़ा। मेरी कराह सुनकर लोग गिराए। जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी पत्नी की देह पर सिर रखकर विलाप कर रहा हूं, तो हर किसी ने हमारी किस्मत पर अफसोस किया। मैंने बच्चों को सब बताया। वे भी फूट पड़े। बोले, माँ ने हम सबकी जान बचाने के लिए खुद को हमसे जुदा कर लिया, हमें सेवा का मौका तक न दिया और एक बार फिर हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। काश वह बता देती तो हम इलाज की कोशिश करते। हम ही बेखबर रहे। उनकी हालत देखकर पता न लगा सके कि वे किस आग से गुजर रही थीं। तब मुझे समझ आया, जिस पत्नी को मैं समझ बैठा था कि वह मुझे नाराज करके गई है, दरअसल उसने तो मेरे और हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा एहसान किया। शायद इसी एहसान की वजह से मालिक ने उसका नाम उन लोगों की कतार में लिख दिया जिन्हें मोहब्बत से याद किया जाता है। अब मैं रोज उसकी समाधि पर जाता हूँ, ताजे फूल रखता हूँ, उससे लंबी लंबी बातें करता हूँ और कहता हूँ, भले ही तुम इस दुनिया से चली गई हो, पर मैं स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम दोनों वहां फिर साथी बनेंगे। दुनिया में 33 साल साथ काटने के बाद तुमसे जुदा होने का ख्याल भी मेरी रूह को बिखेर देता है। अब मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ। जिंदगी की तमाम जिम्मेदारियां निभा चुका हूँ। अब बस अपनी पत्नी के पास लौटने की प्रतीक्षा है, उस पत्नी के पास जिसने हमारी खातिर सब कुछ वार दिया और हमें कभी एहसास तक नहीं होने दिया। मालिक, मेरी पत्नी को स्वर्ग में ऊंचा दर्जा दें। दोस्तों, इस भावुक और मार्मिक दास्तान का मर्म यह है, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जो अपने प्रियजनों की भलाई के लिए हर त्याग करने को तैयार रहता है। अपनों की कुर्बानी और प्रेम को समय रहते समझना और सराहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम उनके जज्बात और दर्द को तब समझते हैं जब वे हमारे साथ नहीं रहते। यह भी सीख है कि प्रेम अमर होता है, वह मृत्यु की सरहद के पार भी जीवित रहता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।